स्केलेटन कोस्ट नामीबिया का सबसे वीरान और रहस्यमयी तट माना जाता है। यह देश के उत्तर पश्चिम हिस्से में फैला हुआ है और अब भी ज्यादातर इलाके इंसानों की पहुंच से दूर हैं। यहाँ तक पहुंचना केवल 4 पहिया गाड़ियों या छोटे हवाई जहाजों से ही संभव है। इस जगह की सबसे अजीब बात यह है कि यहाँ तपता हुआ नामीब रेगिस्तान सीधे ठंडे अटलांटिक महासागर से मिलता है। दोनों का टकराव इतना घना और रहस्यमयी कुहासा पैदा करता है कि सदियों से सैकड़ों जहाज इसकी गिरफ्त में आ चुके हैं। नाविक इसे धरती का सबसे बड़ा कब्रिस्तान कहते आए हैं। इनके टूटे हुए ढांचे, मुड़ा तुड़ा लोहा और जंग लगी हड्डियों जैसे अवशेष आज भी रेत पर बिखरे पड़े हैं, मानो किसी प्रेतलोक की गवाही दे रहे हों। लेकिन यहाँ केवल जहाज ही नहीं बल्कि जीवन के अन्य निशान भी मौन कब्र में बदल चुके हैं। भेल, सील और यहाँ तक कि हाथियों की धूप में सफेद हो चुकी हड्डियां चारों ओर बिखरी दिखाई देती हैं। यह दृश्य किसी भयावह चित्र जैसा प्रतीत होता है जहां समुद्र और रेत मिलकर मृत्यु का साम्राज्य रचते हैं। सन 1942 की एक घटना इसकी खौफनाक पहचान को और गहरा कर देती है, जब एक ब्रिटिश जहाज यहां दुर्घटनाग्रस्त हुआ। दल के सदस्य बचने की उम्मीद में रेगिस्तान को पार करने निकले, लेकिन चिलचिलाती धूप, पानी की कमी और रेतीले तूफानों ने लगभग सबको निगल लिया। केवल कुछ ही लोग लौट पाए और उनकी कहानियां आज भी इस जगह को और भयावह बना देती हैं। यहाँ की लहरें तट से टकराती जरूर हैं, लेकिन उनके पीछे छुपा हुआ इतिहास किसी लंबी कराह जैसा सुनाई देता है। स्केलेटन कोस्ट केवल एक भूभाग नहीं बल्कि एक प्राकृतिक कब्रगाह है जहाँ समय की परिभाषा ही समाप्त हो जाती है। यहाँ न दिन का कोई मायने है न रात का, बस हवा की हूक, रेत का बहाव और मौत का सन्नाटा। यही कारण है कि यहाँ बहुत कम लोग ठहरने का साहस कर पाते हैं। जो एक बार इस तट पर कदम रखता है उसे ऐसा लगता है मानो वह धरती के सबसे रहस्यमयी और डरावने कोनों में से एक में प्रवेश कर चुका हो। नंबर 2, लेचुगुइला गुफा, अमेरिका। धरती के नीचे छुपी निषिद्ध दुनिया, न्यू मैक्सिको की बंजर जमीनों के नीचे लेचुगुइला है गुफा ऐसी रहस्यमयी दुनिया है जिसे धरती का सबसे गुप्त भूमिगत लोक कहा जाता है। लंबे समय तक लोग इसे केवल एक छोटे गड्ढे की तरह जानते थे जहां से अजीबोगरीब हवाएं निकलती थीं। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि इसके नीचे एक विशाल और अनछुआ संसार छिपा है। सन 1986 में जब साहसी खोजकर्ताओं ने इसमें प्रवेश किया तो अचानक उनके सामने धरती की सबसे अनोखी गुफा खुल गई। यह गुफा लगभग 150 मील से भी ज्यादा लंबाई तक फैली हुई है और आज तक इसका बड़ा हिस्सा अनछुआ है। इसके भीतर ऐसी दुर्लभ और अनोखी संरचनाएं पाई गई जिन्हें देखकर वैज्ञानिक भी हैरान रह गए। यहाँ 6 मीटर लंबे सोडा स्ट्रॉ जैसी संरचनाएं लटक रही हैं। दीवारों पर चमकते हुए सूक्ष्म जीवों की परतें हैं और विशाल जिप्सम के झूमर हवा में जमे हुए प्रतीत होते हैं। इन गुफाओं तक कभी भी प्राकृतिक रोशनी नहीं पहुंची और यहाँ पाई गई कुछ सूक्ष्म जीव प्रजातियां लाखों सालों से सतह से पूरी तरह कटे हुए हैं। यह जीव सल्फर और लोहे जैसे तत्वों पर जीवित रहते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि इन जीवों का अध्ययन हमें दूसरे ग्रहों पर जीवन खोजने में मदद कर सकता है, क्योंकि ये बिल्कुल अलग परिस्थितियों में जीवित रहने की क्षमता रखते हैं। लेकिन लेचुगुइला गुफा केवल सुंदर ही नहीं बल्कि भयावह भी है। गुफा के कुछ हिस्सों में जहरीली गैसें भरी हुई हैं जो इंसान के लिए जानलेवा साबित हो सकती हैं। यहाँ कदम रखना मौत को न्योता देने जैसा है। यही कारण है कि आज भी इसका बड़ा हिस्सा बंद और सील रखा गया है। बहुत से हिस्से ऐसे हैं जहाँ इंसान की नजर अब तक नहीं पहुंची। यह गुफा मानो धरती के नीचे छुपा हुआ कोई निषिद्ध ग्रह हो जो हमारे पैरों के नीचे है लेकिन हमारी समझ और पहुंच से कहीं परे। यहाँ का अंधेरा, यहाँ की नमी और यहाँ का मौन सब मिलकर यह आभास देते हैं कि धरती अपने भीतर कोई ऐसा रहस्य छुपाए बैठी है जिसे शायद इंसान जानने के लिए बना ही नहीं। नंबर 3, यांगजोउ वेटलैंड पार्क, चीन। प्राचीन नहरों के बीच जीवित स्वर्ग चीन के प्राचीन शहर यांगजोउ में जहाँ नहरें 2000 साल से भी अधिक समय से बहती आ रही हैं, वहीं एक छुपा हुआ प्राकृतिक संसार है, यांगजोउ वेटलैंड पार्क। यह पार्क हजारों एकड़ में फैला हुआ है और इसमें चमकती झीलें, सरकंडों से भरे दलदल और घुमावदार जलमार्ग शामिल हैं। यहाँ सुबह के समय जब हल्की धुंध पानी की सतह पर तैरती है तो पूरा दृश्य किसी सपने की तरह प्रतीत होता है। यह जगह न सिर्फ प्राकृतिक सौंदर्य का प्रतीक है बल्कि सैकड़ों दुर्लभ प्रवासी पक्षियों का आश्रय स्थल भी है जो यहाँ आकर अपनी लंबी यात्राओं के बाद विश्राम करते हैं। कमल से ढके तालाब और शांत झीलें इस वेटलैंड को मानो किसी दिव्य चित्रकला जैसा रूप देती हैं। इसकी गहराई में छिपा रहस्य और भी अद्भुत है। यहाँ के जलीय पौधे पानी को लगातार छानते और शुद्ध करते हैं, जिससे एक नाजुक पारिस्थितिक संतुलन कायम रहता है।
यही कारण है कि यह जगह प्रकृति और इतिहास का संगम कही जाती है। बहुत कम लोग जानते हैं कि इस वेटलैंड के भीतर प्राचीन काल की जल इंजीनियरिंग के अवशेष आज भी छुपे हुए हैं। इन नहरों को कभी साम्राज्यों और राजवंशों ने इस तरह रचा था कि शहर को पानी और जीवन मिलता रहे। आज भी उन पुरानी तकनीकों की झलक इन दलदलों और झीलों में देखी जा सकती है। यांगजोउ वेटलैंड पार्क का महत्व सिर्फ इसकी सुंदरता या पक्षियों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह चीन के इतिहास और संस्कृति की गहरी छाप लिए हुए है। यहाँ कई ऐसी प्रजातियां पाई जाती हैं जो पूरे चीन में और कहीं नहीं मिलती। यह जगह सचमुच एक जीवित संग्रहालय है, जहाँ हर पेड़, हर पानी की लहर और हर परिंदा हमें यह एहसास कराता है कि प्रकृति और इंसानी सभ्यता का रिश्ता कितना गहरा और रहस्यमय है। यहाँ आकर लगता है जैसे समय थम गया हो और आप इतिहास और प्रकृति के उस मिलन बिंदु पर खड़े हों, जहाँ सब कुछ मौन होकर भी अपनी कहानी कह रहा है। नंबर 4, वाइटोमो ग्लोवर्म गुफाएं, न्यूजीलैंड। अंधेरे में सितारों की नदियां। न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप की गहराइयों में ऐसी गुफाएं छिपी हैं जो अंधेरे को भी रोशनी में बदल देती हैं। वाइटोमो ग्लोवर्म गुफाएं हजारों वर्षों से भूमिगत नदियों द्वारा तराशे गए चूना पत्थर की सुरंगों से बनी हैं। लेकिन इन गुफाओं की सबसे रहस्यमयी और अद्भुत बात है यहाँ पाए जाने वाले छोटे छोटे जीव, जिन्हें अराक्नोकाम्पा ल्यूमिनोसा कहा जाता है। यह प्रजाति केवल न्यूजीलैंड में पाई जाती है और इनकी विशेषता है कि ये अंधेरे में नीली हरी रोशनी बिखेरते हैं। गुफा की छत पर हजारों की संख्या में लटके ये जीव अपने शिकार को आकर्षित करने के लिए चमकते हैं। जब पूरा अंधेरा रोशनी से जगमगा उठता है तो ऐसा लगता है मानो आप किसी दूसरी ही दुनिया में आ गए हों। नावें जब गुफा के भीतर काली नदी पर चुपचाप बहती हैं, तो ऊपर टिमटिमाते ये प्रकाश बिंदु मानो आसमान के असली सितारे लगते हैं। पानी पर पड़ने वाला उनका प्रतिबिंब दृश्य को और भी अलौकिक बना देता है। हर ओर फैली यह चमक किसी जीवित आकाशगंगा का भ्रम पैदा करती है। लेकिन वाइटोमो का रहस्य सिर्फ इतना ही नहीं है। बहुत कम लोग जानते हैं कि गुफाओं का यह नेटवर्क उन हिस्सों से कहीं आगे तक फैला हुआ है जहां तक पर्यटक पहुंच पाते हैं। गुफाओं की गहराई में अब भी कई ऐसे अंधेरे हिस्से मौजूद हैं जो अनछुए हैं और स्थानीय माओरी कथाओं के अनुसार वहां आत्माओं का वास है। कहा जाता है कि यह गुफाएं आत्माओं और मनुष्यों के लोक के बीच का द्वार है। वैज्ञानिक इसे प्राकृतिक अजूबा मानते हैं, वहीं स्थानीय लोग इसे रहस्यमयी और पवित्र स्थान समझते हैं। यहाँ विज्ञान और मिथक दोनों का मिलन होता है। जब आप इस गुफा में प्रवेश करते हैं तो समय मानो थम जाता है। यह एहसास होता है कि आप धरती के नीचे किसी ऐसे आसमान के तले खड़े हैं जो असल में आसमान नहीं है, बल्कि प्रकृति की गोद में छुपा हुआ सितारों का समुद्र है। नंबर 5, कंदोवन गांव, ईरान। ज्वालामुखी पत्थरों में तराशी बस्ती। उत्तर पश्चिमी ईरान की ज्वालामुखी ढलानों पर बसा कंदोवन गांव मानो किसी सपने से निकला दृश्य हो। यहाँ के घर पत्थरों से बनाए नहीं गए, बल्कि हजारों साल पहले ज्वालामुखी विस्फोट से बने कठोर शंखवाकार पत्थरों को खोखला करके तराशे गए हैं। ये पत्थर समय के साथ प्राकृतिक शिल्प बन गए और इंसानों ने इन्हें अपनी बस्ती में बदल दिया। आज भी यह गांव पहाड़ की ढलानों पर ऐसे दिखाई देता है जैसे चट्टानों में कोई रहस्यमयी नगर उकेरा गया हो। करीब 800 वर्षों से यहाँ लोग लगातार बसे हुए हैं। उनके घरों की मोटी पत्थर की दीवारें सर्दियों में भीतर को गर्म और तपती गर्मियों में ठंडा बनाए रखती हैं। बिना किसी आधुनिक साधन के यह प्राकृतिक ताप नियंत्रण आज भी इंसान की सूझबूझ का अद्भुत प्रमाण है। गांव का ढांचा पहाड़ की प्राकृतिक आकृति के हिसाब से ढलता है। यहाँ के घर, सीढ़ियां और दरवाजे सब ऐसे बने हैं मानो पत्थर और इंसान एक हो गए हों। यहाँ की गलियों में चलते हुए लगता है जैसे आप किसी भूल भुलैया में प्रवेश कर गए हों, जहाँ हर मोड़ पर कोई रहस्य छुपा है। कंदोवन की सबसे अनोखी बात यह है कि आज भी यहाँ कई परिवार रहते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी लोग इन्हीं पत्थर के घरों में जीवन बिताते आ रहे हैं। उनकी जीवन शैली और परंपराएं सदियों से लगभग वैसी ही बनी हुई हैं जैसी उनके पूर्वजों की थी। यह जगह न केवल इंसानी सहन शक्ति और रचनात्मकता का उदाहरण है, बल्कि यह एहसास भी कराती है कि कैसे इंसान ने कठिन से कठिन परिस्थितियों में प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर जीवन जीना सीखा। कंदोवन गांव केवल एक ऐतिहासिक धरोहर नहीं, बल्कि एक जीवित विरासत है। यहाँ आकर लगता है मानो समय रुक गया हो और आप किसी प्राचीन सभ्यता की गलियों में घूम रहे हों। यह गांव इस बात का सबूत है कि इंसान चाहे तो पत्थरों में भी जीवन की सांस भर सकता है और प्रकृति के रहस्यमयी स्वरूप को अपने घर का हिस्सा बना सकता है। नंबर 6, हुतवान, चीन। बेलों में समाया भुला गांव चीन के शेंगशान द्वीप के पूर्वी किनारे पर एक ऐसा गांव बसा है जिसे प्रकृति ने धीरे धीरे अपने आगोश में समेट लिया।
यह गांव हुतवान कहलाता है। कभी यह एक समृद्ध मछुआरा बस्ती था जहां सैकड़ों परिवार रहते थे और उनका जीवन समुद्र की लहरों से जुड़ा था। लेकिन 1990 के दशक की शुरुआत में जब समुद्र से मिलने वाला जीवन यापन कठिन होता चला गया और गांव की स्थिति बद से बदतर होती गई, तो लोग धीरे धीरे यहाँ से पलायन करने लगे। कुछ ही वर्षों में पूरा गांव खाली हो गया और फिर प्रकृति ने इसे वापस अपना बना लिया। आज हुतवान मानो हरियाली का एक जीवित समंदर बन चुका है। यहाँ की हर छत पर बेलें लिपटी हुई हैं, हर दीवार पर मोटी मोटी लताएं चढ़ चुकी हैं और सीढ़ियों से लेकर खिड़कियों तक हर जगह हरी चादर बिछ गई है। ऐसा लगता है मानो गांव कोई जीवित प्राणी बन चुका हो जो हर ईंट और पत्थर को निगलते हुए अपनी जड़ों में समा रहा हो। यह दृश्य इतना अद्भुत और रहस्यमयी है कि पहली नजर में यह गांव किसी परिकथा जैसा प्रतीत होता है। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि बेलों और लताओं की मोटी परत के नीचे आज भी गांव जैसा तस मौजूद है। कई घरों के भीतर बिस्तर, मेज, कुर्सियां और औजार वैसे ही रखे हैं जैसे मानो लोग कल ही यहाँ से निकले हों। खिड़कियों से झांकती बेलें और दीवारों पर रेंगती लताएं मानो इस मौन गांव की नई कहानी कहती हैं। यहाँ की खामोशी को तोड़ने वाली केवल समुद्र से आती हवा और चिड़ियों की आवाज है। हुतवान आज इंसान और प्रकृति के रिश्ते की एक गहरी तस्वीर है। ये गांव दिखाता है कि जब इंसान पीछे हट जाता है तो प्रकृति हर खाली जगह को अपने रंगों से भर देती है। यहाँ हर कोना, हर दीवार और हर छत हमें यह एहसास कराती है कि समय के साथ जो चीजें छूट जाती हैं उन्हें प्रकृति कभी अधूरा नहीं छोड़ती, वह उन्हें अपने अंदाज में पूरा कर देती है। यही कारण है कि हुतवान अब दुनिया के सबसे अनोखे और रहस्यमयी गांवों में गिना जाता है। नंबर 7, दरगाउस, रूस। मृत्यु का शहर काकेशस पर्वतों की एक दूरस्थ घाटी में बसा दरगाउस गांव अपनी रहस्यमय पहचान के कारण सिटी ऑफ डेड यानी मृत्यु का शहर कहलाता है। यहाँ पहाड़ी ढलानों पर करीब 100 सफेद छतों वाले पत्थर के मकबरे खड़े हैं जो सदियों से मौन प्रहरी की तरह खामोशी में डूबे हुए हैं। ये मकबरे लगभग 600 साल पुराने बताए जाते हैं और देखने में छोटे छोटे घरों जैसे लगते हैं, लेकिन इनके भीतर का सच किसी को भी सिहरन से भर देने के लिए काफी है। स्थानीय लोगों का मानना था कि जो कोई भी इस नेक्रोपोलिस यानी मृतकों के नगर में प्रवेश करता है वह जिंदा वापस नहीं लौटता। यही कारण था कि सदियों तक इस जगह को छुआ तक नहीं गया। गांव वाले दूर से ही इसे देखते और श्रद्धा और भय के बीच जीते रहते। इस अंधविश्वास ने इन कब्रगृहों को बाहरी दुनिया से सुरक्षित रखा। जब आधुनिक काल में पुरातत्वविदों ने यहाँ प्रवेश किया तो उन्होंने पाया कि इन पत्थर के मकबरों के भीतर मम्मी जैसी संरक्षित लाशें मौजूद थीं। हैरानी की बात यह है कि इन्हें संरक्षित करने में इंसान का हाथ नहीं था, बल्कि यहाँ की सूखी पहाड़ी हवा और रहस्यमयी वेंटिलेशन छिद्रों ने शरीर को स्वाभाविक रूप से सहेज लिया था। इन कब्रगृहों में केवल मृत शरीर ही नहीं मिले, बल्कि उनके साथ रखी गई वस्तुएं भी आज तक सुरक्षित हैं। कहीं हथियार रखे थे, कहीं कपड़े और कहीं घरेलू सामान। ऐसा लगता था मानो मरने वाले लोग किसी दिन फिर लौटेंगे और अपनी चीजें वापस उठा लेंगे। कुछ कहानियों के अनुसार यहाँ कभी एक भयानक महामारी फैली थी। पूरा का पूरा परिवार अपने अपने मकबरों में जाकर बैठ गया और वहीं मृत्यु का इंतजार करने लगा। यह दृश्य कल्पना करते ही रोंगटे खड़े कर देता है। आज दरगाउस को देखने आने वाले लोग इसे केवल पुराना गांव नहीं मानते, बल्कि इसे एक ऐसे लोक का द्वार समझते हैं जहां इंसान और मृत्यु के बीच की सीमा धुंधली हो जाती है। चारों ओर फैली धुंध, पहाड़ों की चुप्पी और मकबरों का मौन माहौल ऐसा अनुभव कराता है मानो आप किसी और ही दुनिया में प्रवेश कर गए हों। दरगाउस सचमुच एक ऐसा नगर है जो जीवितों से अधिक मृतकों का है और जिसकी हर दीवार, हर पत्थर, हर हवा का झोंका मृत्यु की गूंज सुनाता है। नंबर 8, ब्लू ग्रोटो, इटली। नीली रोशनी का रहस्यमय मंदिर। इटली के कैप्री द्वीप की खड़ी चूना पत्थर की चट्टानों के नीचे एक ऐसा समुद्री गुफा छिपा है जिसे देखकर लगता है मानो आप किसी अलौकिक लोक में प्रवेश कर गए हों। इसे ब्लू ग्रोटो कहा जाता है। समुद्र की लहरें जब गुफा के छोटे से द्वार से भीतर प्रवेश करती हैं तो सूर्य की किरणें पानी के नीचे से छनकर अंदर आती हैं और सफेद पत्थर की सतह से टकराकर पूरे गुफा को एक ऐसी नीली रोशनी से भर देती है जो अविश्वसनीय रूप से चमकदार और स्वप्निल लगती है। यह रोशनी इतनी प्रखर और पारदर्शी होती है कि लगता है पानी स्वयं किसी रहस्यमय आभा से चमक रहा हो। गुफा का प्रवेश द्वार इतना छोटा है कि नाव में बैठे यात्रियों को अंदर जाते समय लेटकर लहरों के उतार चढ़ाव के साथ तालमेल बिठाना पड़ता है। केवल ज्वार भाटा और मौसम की सही दशा में ही यहाँ प्रवेश संभव है, वरना लहरें रास्ता बंद कर देती हैं। भीतर पहुंचते ही अंधकार में यह नीली रोशनी अचानक पूरे वातावरण को किसी दिव्य लोक में बदल देती है।
पानी की सतह और गुफा की दीवारें इस नीली आभा से ऐसे चमकती हैं जैसे मानो ईश्वर ने इस जगह को विशेष रूप से गढ़ा हो। इतिहास की परतें भी इस जगह को और रहस्यमय बनाती हैं। कहा जाता है कि रोमन साम्राज्य के समय सम्राट टिबेरियस ने इस गुफा को अपना निजी स्नानागार बना लिया था। माना जाता है कि उसने गुफा को समुद्री देवताओं की मूर्तियों से सजवाया था, जिनमें से कुछ अब भी पानी की गहराइयों में छुपी हुई है। इस नीली गुफा में नाव की हल्की सी हलचल भी जबकि सतह को हिलाती है तो ऐसा प्रतीत होता है मानो नीली ज्वाला चारों ओर नृत्य कर रही हो। ब्लू ग्रोटो केवल एक प्राकृतिक अद्भुत दृश्य नहीं, बल्कि यह उन दुर्लभ स्थानों में से है जहां विज्ञान और रहस्य साथ साथ मौजूद हैं। यहाँ प्रकृति ने ऐसा दृश्य रचा है जिसे शब्दों में पिरोना लगभग असंभव है। जब कोई यात्री यहाँ प्रवेश करता है तो उसके मन में यही भाव उठता है कि वह धरती पर नहीं बल्कि किसी दूसरे संसार में है। यह गुफा सचमुच एक रहस्यमयी मंदिर है जहाँ समुद्र, रोशनी और मौन मिलकर एक ऐसा दृश्य रचते हैं जो जीवन भर स्मृति से मिट नहीं सकता। नंबर 9, ओरादुर-सुर-ग्लैन, फ्रांस। मौत में जमे हुए पल। फ्रांस के लिमूजिन क्षेत्र के हृदय में बसा ओरादुर-सुर-ग्लैन एक ऐसा गांव है जहां समय थम चुका है। 10 जून 1944 को द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका के दौरान नाजी सैनिकों की एक टुकड़ी इस शांतिपूर्ण गांव में पहुंची और कुछ ही घंटों में 60 से अधिक निर्दोष लोगों, महिलाओं, बच्चों और पुरुषों को निर्ममता से मौत के घाट उतार दिया। इस भयावह नरसंहार के बाद गांव को राख में बदल दिया गया। युद्ध समाप्त होने के बाद फ्रांस की सरकार ने घोषणा की कि यह गांव कभी दोबारा नहीं बसाया जाएगा। इसे वैसे ही छोड़ दिया जाएगा जैसे वह नरसंहार के बाद मिला, ताकि आने वाली पीढ़ियां इस त्रासदी को कभी न भूलें। आज ओरादुर-सुर-ग्लैन एक मौन स्मारक है। यहाँ की गलियां वीरान हैं, मकानों की दीवारें जली हुई हैं और छतें हमेशा के लिए गिर चुकी हैं। दुकानों की अलमारियां खाली हैं, लेकिन उनमें राख के बीच कुछ जले हुए सामान अब भी पड़े हैं। घरों के भीतर लोहे की बनी सिलाई मशीनें राख से ढंकी पड़ी हैं, मानो किसी महिला ने अभी अभी उठकर बाहर कदम रखा हो। बच्चों की साइकिलें दीवार से टिकी हुई हैं, स्कूल के कमरों में किताबें बिखरी हैं और चर्च की दीवारें अब भी आग के दाग से काली हैं। जिस चर्च में गांव की महिलाओं और बच्चों को इकट्ठा करके आग में झोंका गया था, वह अब भी वैसा ही खड़ा है। उसका मूक मौन आज भी चीखता है। गांव की सड़कों पर घास उग आई है, लेकिन हवा में अब भी उस दिन की भयावहता की गूंज महसूस होती है। कोई आवाज नहीं, कोई आहट नहीं, बस एक ऐसा सन्नाटा जिसमें मौत की गंध घुली है। यह गांव अब एक जीवित संग्रहालय बन चुका है, लेकिन यह कोई साधारण संग्रहालय नहीं। यहाँ दीवारों के पीछे कांच नहीं, बल्कि राख में सने सच छुपे हैं। हर पत्थर, हर झुलसी ईंट, हर जले हुए खंभे से एक कराह उठती है जो बताती है कि इंसान कितनी क्रूरता तक गिर सकता है। ओरादुर-सुर-ग्लैन इतिहास का वो पन्ना है जिसे मिटाना मुमकिन नहीं। यह गांव केवल फ्रांस की त्रासदी नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए एक चेतावनी है कि अतीत को याद रखना जरूरी है, ताकि हम वही गलती दोबारा न दोहराएं। यह जगह बताती है कि मौन भी कभी कभी सबसे ऊंची चीख होता है। नंबर 10, मोगाओ गुफाएं, चीन। रेगिस्तान में एक गुप्त ग्रंथालय गोबी। रेगिस्तान की सूनी और तपती चट्टानों के बीच चीन के डुनहुआंग क्षेत्र में बसी हैं मोगाओ गुफाएं। एक ऐसा अद्भुत सांस्कृतिक खजाना जो आज भी अपने भीतर सदियों से दफन रहस्यों को संजोए हुए है। इन गुफाओं को 1000 बुद्धों की गुफाएं को भी कहा जाता है और इन्हें 4वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक बौद्ध भिक्षुओं द्वारा काटकर बनाया गया था। चट्टानों में खुदी ये लगभग 500 गुफाएं एक पूरी सभ्यता, एक धर्म और एक सांस्कृतिक यात्रा का दृश्य रूप है। इन गुफाओं की दीवारों पर अद्भुत भित्ति चित्र हैं, रंग बिरंगे, विस्तृत और इतने जीवंत कि लगता है जैसे समय उन्हें छू तक नहीं पाया। इन चित्रों में जीवन के हर पहलू को दर्शाया गया है। ध्यान में मग्न भिक्षु, यात्राओं पर निकले व्यापारी, युद्ध के दृश्य, दिव्य आकृतियां और आकाशीय देवता। साथ ही इन गुफाओं में हजारों बुद्ध प्रतिमाएं और धार्मिक मूर्तियां भी हैं, जिनमें से कुछ कई मीटर ऊंची हैं और पत्थर से काटकर बनाई गई हैं। लेकिन मोगाओ गुफाओं का सबसे बड़ा रहस्य तब सामने आया जब वर्ष 1900 में एक गुफा के भीतर छिपा हुआ एक बंद कमरा खोजा गया। इस सील्ड रूम को बाद में गुप्त ग्रंथालय गुफा कहा गया। इसके भीतर 50,000 से अधिक प्राचीन पांडुलिपियां, हस्तलिखित ग्रंथ, रेशमी चित्र और धार्मिक शास्त्र पाए गए, जिनमें से कई 4वीं शताब्दी के हैं। इन ग्रंथों में न केवल बौद्ध धर्म बल्कि खगोल, गणित, इतिहास, औषधि और स्थानीय प्रशासन तक से जुड़ी जानकारियां हैं। यह गुप्त गुफा आखिर क्यों सील की गई थी, यह आज भी एक रहस्य है।
कुछ विद्वानों का मानना है कि किसी संभावित आक्रमण से ग्रंथों को बचाने के लिए ऐसा किया गया। कुछ का मानना है कि यह एक आध्यात्मिक प्रयास था, पवित्र ज्ञान को केवल चुने हुए लोगों तक सीमित रखने का। रेगिस्तान की शुष्क हवा और गुफाओं की संरचना ने इन चित्रों और ग्रंथों को हजारों वर्षों तक सुरक्षित रखा है। कुछ रंग अब भी उतने ही चमकदार हैं जैसे उन्हें कल ही उकेरा गया हो, लेकिन इन चित्रों में कई ऐसे प्रतीक और संकेत भी मौजूद हैं जिनका अर्थ आज तक कोई पूरी तरह समझ नहीं पाया। मोगाव गुफाएं सिर्फ पत्थर की दीवारों पर बने चित्र नहीं है, ये एक ऐसी पुस्तकालय है जो बिना कागज के, बिना आवाज के, समय के परे चल रही एक कहानी सुनाती है। ये गुफाएं चीख चीख कर बताती हैं कि ज्ञान केवल पुस्तकों में नहीं बल्कि पत्थरों, रंगों और मौन के भीतर भी समाया होता है। बस देखने और समझने वाली नजर चाहिए। यह स्थान धरती पर बसी उन चुनिंदा जगहों में से एक है जहां आस्था, कला, रहस्य और इतिहास एक साथ सांस लेते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही करके हम इस रहस्यमयी सफर को यहीं समाप्त करते हैं। लेकिन याद रखिए, ये जगहें केवल नक्शों पर बिखरे नाम नहीं है, ये समय की दरारों में फंसे वो सच हैं जिन्हें जानबूझकर छिपाया गया है।